कहाँ से शुरुआत की जाए, कहाँ से स्टार्टिंग होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में जो मैं बोलने वाला हूँ। एल क्लासिको जो कल हुआ, सीधे मुद्दे पे आते हैं, सीधे मुद्दे पे आने की बात हो गई अब। एल क्लासिको जो कल हुआ सेंटियागो बर्नाबाउ पे, जहाँ पे फैंस पागल हो चुके थे। आधे फैंस को स्टेडियम से सीधा दवाखाने हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने अपने वोकल कोड को इतना तोड़ दिया था, मोड़ दिया था। एंड इट इज़ गुड। अगर आप रियल मैड्रिड के फैंस हो, अगर आप इंडियन फैन हो जो कि आप रियल मैड्रिड को सपोर्ट करते हो, और आप देखते हो कि भाई आप सेंटियागो बर्नाबाउ पे आपके फैंस इतना सपोर्ट कर रहे हैं आपकी टीम को, इट इज़ ए वेरी गुड साइन। अगर इसकी जगह बार्सिलोना में होता, कैंप न्यू में होता, या फिर अपने कोई भी नया स्टेडियम में वहाँ पे होता, तो आई वुड बी हैप्पी। मैं खुश होता कि भाई फैंस हमारे साथ है। और उसके बाद हम हारे जीते, आई डोंट केयर। पीएसजी वाली मैच में जब हम जहाँ पे हम हारे थे, वहाँ पे हम होम पे खेल रहे थे, बट फैंस थे कि नहीं पता ही नहीं चला, खाली स्टेडियम पे खेल रहे थे लग रहा था। तो फैंस की एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर होती है, फैंस वो काम करते हैं। होम और अवे का बहुत ही बड़ा पार्ट होता है एक फुटबॉल गेम के अंदर, होम और अवे का। अगर आप सेंटियागो बर्नाबाउ पे जा रहे हो, तो लास्ट टाइम अगर आपने 4-0 जीत लिया था, तो इस टाइम आप 4-0 नहीं जीतने वाले हो, इस टाइम आप फाइनल जीतने वाले हो। बट सामने आप बहुत फाइनल हार भी सकते हो, बहुत ही खराब सिचुएशन हो सकती है। बट कल क्या हुआ, कल क्या चीज़ें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, कल क्या तबाही मच गई जो कि नहीं होने वाली थी, कल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गई। तो पहली बात तो ये कि भाई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं थी। आई वॉन्ट टू गिव अ बिग अप्लॉज टू शाबी अलोंसो। उसने रियल मैड्रिड को तोड़ मरोड़ कर एक ऐसी टीम बना ली है, एक ऐसी डिफेंसिव सुपर पावर बना ली है, और उसके पास रिसोर्सेज भी है, उनके पास पैसे है, उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास एडर मिलिटाओ, डीन हुडसन, करेरास जैसे प्लेयर है जो कि 6-6 फुटिया तगड़े प्लेयर, उनके पास 7 फुटिया कोर्तुआ है, जो कि कहाँ से भी कोई भी बॉल आता है वो बंदा ठेकड़ मारकर डाइव लगकर सेव कर लेता है। हम सबको पता है कि भाई कोर्तुआ ही इज़ अ सुपर पावर। फेडे वालवर्डे स्ट्राइकर खिला दो, मिडफील्डर खिला दो, गोलकीपर खिला दो, राइट बैक, लेफ्ट बैक, सेंटर बैक, डीएम, सीएम, केम, कुछ भी खिला दो, कहीं भी खेलेगा, अच्छा खेलेगा। तो आई थिंक जिस तरह से टीम बनाई है रियल मैड्रिड ने, उनको एक मुझे लगता है अच्छा कोच मिल चुका है। इस मैच के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, शाबी अलोंसो ने बहुत ही बड़े बड़े मैचेस में बहुत ही सिली मिस्टेक्स की है, और कल भी रियल मैड्रिड कुड हैव अफोर्डेड अ ड्रॉ। कल ड्रॉ एक हो सकता था, क्योंकि भाई हमने भी चांसेस बनाई थी, एफसी बार्सिलोना ऑल्सो क्रिएटेड चांसेस, बट सेम मोमेंट पे एक ही चीज़ माइंड लगती है कि भाई हमारी गलती में वो क्लिनिकल थे, हमारी जहाँ पे गलती हुई वहाँ पे उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। मेन चीज़ वही है, गोल स्कोर लाइन इज़ द मेन चीज़। पोजीशन आपके पास 90% है या 100% है, उससे कोई मतलब ही नहीं। एक्सजी कितना भी क्रिएट किया हो, अपने अगर 10 एक्सजी क्रिएट करके एक ही गोल मारा है तो उससे कोई मायना नहीं है, मतलब नहीं है। बट स्कोर लाइन इज़ द मेन थिंग, जहाँ पे मैचेस जीते जाते या फिर हारे जाते। तो 2-1 की स्कोर लाइन थी, बहुत ही बड़ा मार्जिन नहीं था। हांसी फ्लिक अवेलेबल नहीं था, हांसी फ्लिक अगर अवेलेबल होता तो बहुत ही बड़ी हमको एक बूस्ट मिलता, क्योंकि भाई आपका मैनेजर आपके साथ नहीं है, तो ऑब्वियसली थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी द वे दे आर ऑलवेज गोइंग। हांसी फ्लिक नहीं था, रफीनिया वॉज देयर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, बट इट वॉज नॉट इनफ। डिफेंसिव प्रॉब्लम्स, आपका अगर डिफेंस ही अच्छा नहीं है, तो आपका पोजीशन अच्छा नहीं है, आपका मिडफील्ड अगर कितना भी अच्छा हो, मिडफील्ड वाज सुपीरियर ऑफ ओवर टीम देन द ओपोनेंट टीम को पता है। पेड्री, डियोंग और फर्मिन लोपेस कितना ही कर लेंगे, कितना ही दौड़ लेंगे। हाँ, पहली पहली बार कह सकते हैं कि पहला हाफ जो था वो एक 50-50 मैच था, जहाँ पे हमको भी चांसेस मिले, उनको भी चांसेस मिले। सेकंड हाफ में हमको ज़्यादा चांसेस मिले, उनको कम मिले, वो सिर्फ काउंटर अटैक पे ही खेल रहे थे, जो कि रियल मैड्रिड ऐसा नहीं खेलती है। रियल मैड्रिड ऑलवेज वांट टू कीप द बॉल, थे ऑलवेज वांट टू बी सुपीरियर, बट कल हम सुपीरियर थे, बट हम क्लिनिकल नहीं थे। हम हमारे चांसेस क्रिएट कर रहे थे, और उनके पास कम पोजीशन होने के बावजूद भी जब वो अटैक कर रहे थे देवर थ्रेटनिंग। और उसका कारण क्यों है? हमारा डिफेंस, हमारा डिफेंस खुलने वाला डिफेंस है।
बट इसका मैं प्रॉब्लम सोल्विंग का काम हांसी फ्लिक को देता हूँ। हांसी फ्लिक इज़ अ वेरी गुड मैनेजर मेरे हिसाब से अभी भी, बट उनके उसके पास रिसोर्सेज नहीं है जो साबी अलोंसो के पास है। बंदे को ट्रांसफर विंडो में बहुत ही कम साइनिंग मिली है एट द क्लब बार्सिलोना। अब बार्सिलोना को अगर कंपटीशन देनी है अपने लेवल के क्लब्स को, रियल मैड्रिड को, बायर्न म्यूनिख को, चेल्सी को, पीएसजी को, सिटी को, तो उनको उस लेवल की साइनिंग्स भी करनी पड़ेगी। वरना तो क्या मतलब कि एकेडमी आपके पास है, वरना तो आप कहाँ पे होते मुझे पता है, और वो मुझे भी नहीं पता शायद से। तो साइनिंग तो करनी पड़ेगी, बट हांसी फ्लिक चुप रहता है जब साइनिंग नहीं होती, वो कुछ बोलता नहीं है। वो मीडिया में आकर ऐसा नहीं बोलता है। एंजो मरेस्का को पता है, उसने उसको चेल्सी ने उसको 15 प्लेयर दिलाए, 16वां प्लेयर नहीं दिला पाए, तो उसने आकर बोल दिया क्या है, मुझे मेरे प्लेयर नहीं मिले। हांसी फ्लिक को एक प्लेयर मिल गया लोन पे, 2 मिलियन यूरो का, रूनी बारजी को हमने लाकर खड़ा कर दिया। एंड इट इज़ ऑब्वियस कि हमारे पास इनिगो मार्टिनेज था जो कि चला गया बंदा, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके अल नसर चला गया। अगर वो होता तो भी एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता, बट इसका लोग जो बात का बतंगर बना रहे, पतंगड़ बना रहे, कुछ भी बना रहे, इट इज़ नॉट थिंग। पहली बात तो कि मैं टेंशन में नहीं हूँ, बट आई एम अ वेरी सैड पर्सन राइट नाउ, क्योंकि भाई हम एल क्लासिको हार चुके हैं। एल क्लासिको हारना मतलब कि इट इज़ अबाउट प्राइड, इट इज़ अबाउट प्राउड ऑफ योर टीम। आपको पता है कि भाई एल क्लासिको इज़ वेरी बिग थिंग। कल मैंने ये सोचा मैच हारने के बाद, और कल इट वॉज अ वेरी वेरी बैड आउटपुट बाय रियल मैड्रिड प्लेयर्स। उन्होंने जो मैच खत्म होने के बाद लमीन यमाल के साथ किया है, अगर उनके प्लेयर ने कुछ ऐसा बोला होता और हमने ऐसा रिस्पॉन्स किया होता तो आई वुड बी वेरी सैड। बट रियल मैड्रिड प्लेयर्स कल पागलों की तरह सेलिब्रेट कर रहे थे। दे वर जस्ट स्टार्विंग, दे वर जस्ट एग्जेजरेटिंग, वो हंगरी थे। और उनको ये जीत इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उनके लिए, वरना अगर वो जीतते नहीं तो डिप्रेस हो जाते, मुझे पता है। पहली बात तो ये, वो डिप्रेस हो जाते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विन फॉर रियल मैड्रिड। और अगर यहाँ से उन्होंने एक चीज़ पकड़ ली ना, वो है उसका उनका एक स्टांस, उन्होंने एक पोजीशन पकड़ ली ना, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुल रियल मैड्रिड डाउन। बट उनकी गलती ही उनको वापस नहीं चलाएगी, वो मैं बोल रहा हूँ। अगर रियल मैड्रिड नहीं चाहती है तो वो उनकी गलती से वजह से आएंगी। एक एल क्लासिको अभी भी बाकी है, तो वहाँ पे कैंप नो में होगा, 50-50 चांस वहाँ पे भी है। और वहाँ पे किस तरह से इंजरीज काम करती, क्योंकि भाई हमको पता है हमारी बी टीम यहाँ पे खेल रही थी। अटैक में तो हम पूरे के पूरे राशफोर्ड, फर्रान टोरेस, लमीन यमाल, तीनों ने कल बहुत ही कह सकते हैं कि आउट ऑफ पोजीशन गेम के लिए, बुरी नहीं बोलूँगा, अच्छी भी नहीं बोलूँगा, मीडियम भी नहीं बोलूँगा, बिलो एवरेज गेम खेली है। बिलो एवरेज इसलिए क्योंकि उनका पोटेंशियल बहुत ही हाई है। अगर उनमें से किसी एक का भी दिन होता तो वो इंडिविजुअली इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं, हम सबको पता है। राशफोर्ड, फर्रान टोरेस, लमीन यमाल, एवरीवन है। तो आई थिंक जिस तरह से रफीनिया की एब्सेंस, लमीन यमाल सॉरी लेवेंडोस्की की एब्सेंस, डानी ओल्मो की एब्सेंस, गावी की एब्सेंस, जोवन गार्सिया की एब्सेंस, ये सभी एब्सेंस हमको कल बहुत ही खुशी है। प्लस हांसी फ्लिक की एब्सेंस, सभी प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास सभी प्लेयर्स थे उनके। हमारे पास अगर सभी प्लेयर्स होते तो हम ये वाला मैच क्या पीएसजी वाला मैच भी जीत जाते, गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर रफीनिया लेवेंडोस्की ऑलमोस्ट 3-4 प्लेयर जॉन गार्सिया वैसा होते ना, इट वॉज अ वेरी कह सकते हैं कि 50-50 मैच। बट रियल मैड्रिड शोड अ वेरी ग्रेट एटीट्यूड। उन्होंने भूख दिखाई जीत की। उन्होंने ज़्यादा डिफेंस में ध्यान दिया, अच्छे से दौड़े, बहुत दौड़े, हद करके दौड़े, दौड़ जाम मचा दी, भागम भाग हो गई। बट जिस तरह से डिएगो सिमियोनी को आइडलाइज कर रहा है साबी अलोंसो, रियल मैड्रिड इज नॉट दिस टाइप ऑफ टीम। और अगर बड़ी टीम्स के सामने उसका यही आइडिया है तो वो फेल हो जाएगा। अगर उसको पार्क द बसी करनी है, अगर उसको वॉल बनानी लेनी है, तो वो फेल हो जाएगा बड़ी टीम्स के सामने। आज एफसी बार्सिलोना का दिन नहीं था, बट अगर उनके पास रफीनिया होता, अगर उनके पास लेवेंडोस्की होता, अगर उनके पास डानी ओल्मो होता, तो आज डिफेंस में दिक्कत हो गई होगी थी रियल मैड्रिड को। आई थिंक एल क्लासिको इज नॉट द वे वी वांटेड हैज गो, वो उस तरह से नहीं गई है। बट
सीजन इज़ वेरी लॉन्ग। चैम्पियंस लीग में भी अभी हम जीत सकते हैं, अभी हम ट्रेबल के लिए भी ऑन है, अभी हम क्वाड्रेबल, सिक्स ट्रिपल सभी चीज़ जीत सकते हैं। तो आई थिंक 5 पॉइंट का जो गैप है उसको कम करना है, तो इस चीज़ को भूल जाना पड़ेगा। जो बाधा हो चुकी है, मारा मारी हो चुकी है, उसको भूल जाना पड़ेगा। नई सुबह नए विचारों के साथ भजन गाते गाते शुरुआत करनी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।